वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग फिर एक स्टोरी को समझने वाले हैं। इंग्लिश से हिंदी में समझेंगे, एक एक वर्ड को सीखेंगे ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले स्टोरी से। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता उनके लिए तो ये बहुत ही कह सकते हो एक प्रकार से रामबाण है। एक ऐसा तरीका जिससे आप एक एक वर्ड्स पढ़ना सीख जाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस भी सीख जाएंगे और बहुत सारे वर्ड्स की हिंदी भी सीख जाएंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है द राइट चॉइस। द राइट का मतलब सही, चॉइस का मतलब कह सकते हो अपनी पसंद। जो सही पसंद है वो आपके जीवन में कितना मायने रखती है, इस बात को इस कहानी में दर्शाया गया है। चलिए हम लोग कहानी को आगे देखते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड, इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। राकेश वॉज माने था, वेरी माने बहुत, एक्साइटेड का मतलब उत्सुक। एक्साइटेड का मतलब उत्सुक था, राकेश बहुत उत्सुक था। इट वॉज लास्ट डे, यह आखिरी दिन था, ऑफ हिज एग्जामिनेशन। और इट माने यह वॉज माने था, लास्ट माने आखिरी, डे माने दिन, ऑफ हिज एग्जामिनेशन उसकी जो एग्जामिनेशन होते हैं या कह सकते हो जो पेपर थे उनका आखिरी दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन, हिज माने उसकी वेकेशन का मतलब छुट्टियाँ, वॉज अबाउट टू बिगिन का मतलब शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली, ही वॉकड बैक वो वापस आया, होम माने घर, चेयरफुली का मतलब बहुत ही प्रसन्नता, बहुत खुशी के साथ वो वापस आया। एज सून एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर एंड रन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। एज सून एज का मतलब जैसे ही रीच्ड वो पहुंचा, होम माने घर, ही पुट हिज बैग उसने अपने बैग को रखा कहाँ पे, इन अ कॉर्नर एक कोने में, एंड रन और दौड़ कर गया टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। टूवर्ड्स का मतलब किस ओर, अपने ब्रदर्स के रूम की ओर, यानी अपने भाई के रूम की ओर वो दौड़ कर गया। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। राकेश डोंट डिस्टर्ब यानी परेशान ना करो, क्या कह सकते हो डिस्टर्ब ना करो, योर ब्रदर अपने भाई को। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सेड। हिज एग्जाम्स के एग्जाम्स यानी उसके जो पेपर हैं, आर नॉट नहीं हुए हैं, येट माने अभी, ओवर का मतलब ख़त्म, यानी अभी उसके जो एग्ज़ाम यानी जो उसके पेपर हैं वो अभी नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम उसके नहीं हुए हैं। हिज मदर सेड उनकी माता जी ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सेडली, राकेश रिटर्न राकेश वापस आया, टू हिज रूम अपने रूम में या अपने कमरे में, सेडली का मतलब होता है दुख के साथ, दुखी मन से वो वापस आया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। हिज ब्रदर उनका जो भाई मुकेश जो था, वाज मैंने था, प्रिपेयरिंग का मतलब तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स के माँ बाप डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। हिज पेरेंट्स के माँ बाप जो थे, डिड नॉट माने नहीं चाहते, वांट माने चाहते, डिड नॉट वांट का मतलब नहीं चाहते थे, मुकेश माने मुकेश को, टू बी डिस्टर्ब का मतलब किसी प्रकार से वो डिस्टर्ब हो या किसी प्रकार से वो परेशान हो, ये वो नहीं चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। हाँ आगे देखिए। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश, यस मदर, ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, एंड रश टू हर रूम। अ लिटिल लेटर कुछ समय बाद, हिज मदर उनकी माता जी ने, कॉल्ड आउट बुलाया, राकेश को बुलाया, यस मदर, हाँ माता जी, ही आंसर्ड उन्होंने उत्तर दिया, एंड रश टू हर रूम और अपनी माता जी के रूम में आया। व्हाट इज इट मैटर मदर, व्हाट माने क्या, इज माने इट माने यह, मदर माने माता जी, ये क्या है माता जी। ही आस्क्ड उसने पूछा, क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता के साथ, क्यूरियसली का मतलब उत्सुकता के साथ उसने पूछा, माता जी ये क्या है। द टेबल लैम्प, एक टेबल लैंप है, इन मुकेश रूम, मुकेश के रूम की, इज़ नॉट वर्किंग, अब काम नहीं कर रही है। ही नीड्स इट, उसे इसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, गो जाओ, एंड कॉल मैंने बुलाओ, द इलेक्ट्रीशियन यानी जो बिजली का कार्य करते हैं, बिजली का जो सामान सही करते हैं उनको बुलाइए, इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए। सी सेड उसने कहा। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, मदर माता जी, कांट माने नहीं सकता है, मुकेश अपने आप, फिक्स माने बना सकता है, इट माने इसे, हिमसेल्फ को मतलब अपने आप इसे रिपेयर नहीं कर सकता, कि अपने आप नहीं सही कर सकता, ये बात वो पूछता है राकेश। ही सेड ही इज टू गुड एट इट, ही इज वह है, सो गुड बहुत अच्छा, एट इट का मतलब इसमें, राकेश ने कहा इसमें वो बहुत अच्छा है, वो खुद ही सही कर सकता है। डोंट आर्ग्यू राकेश, डोंट आर्ग्यू यानी वाद विवाद मत करो राकेश, यानी हमसे बहस ना करो,
डू एज यू आर टोल्ड, डू माने करो, एज यू आर टोल्ड जैसा आपसे कहा गया वैसा करो, जाओ इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, ऐसा कहती हैं उनकी माता जी। देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सी सेड, उसने कहा, स्टर्नली का मतलब होता है कठोरता से, कड़ाई से कहा कि भाई जो भी आपसे कहा गया वो आप करिए। स्टर्नली का मतलब होता है कठोरता से। ओवर हेयरिंग, यह मतलब बहुत ही, ओवर हेयरिंग का मतलब होता है उड़ते उड़ते सुनना। यह सुनकर कन्वर्सेशन वार्तालाप, मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश केम आउट का मतलब बाहर आया, एंड सेड और कहा, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, ओ मदर, ओ माता जी प्लीज कृपया, लेट मी ट्राई मुझे प्रयास करने दो, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इट विल नॉट टेक या नहीं लेगा, मोर देन हाफ एन आवर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा और रिपेयर हो जाएगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, नो नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट माने नहीं, वेस्ट माने बर्बाद करो, योर टाइम अपने समय को बर्बाद ना करो, गो एंड स्टडी, गो जाओ एंड स्टडी पढ़ाई करो। सी सेड, उन्होंने कहा, फिरमली का मतलब होता है दृढ़ता से, बहुत ही मतलब कह सकते हो ना, एक लेवल सेट हो जाता है कि आपको करना ही करना है, ये काम करना है, तो ये दृढ़ता होती है, उस दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा जाओ अपना काम करो और बाकी ये इलेक्ट्रिशियन सही करेगा। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम एंड कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। क्वाइटली का मतलब चुपचाप, मुकेश जो था, रिटर्न माने वापस गया, टू हिज रूम अपने रूम में, अपने कमरे में, कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज बट लेकिन, कुड नॉट माने नहीं, कंसंट्रेट का मतलब ध्यान दे सका, ऑन हिज स्टडीज अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो जो करना चाहता था उसे वो करने को नहीं दिया जा रहा था। आगे देखिए क्या लिखा है। ही वॉज एगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, ही वॉज वह था, एगर का मतलब उत्सुक, टू यूज माने उपयोग करना, हिज माने अपनी, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है जो भी विद्युतीय उपकरण होते हैं वो उनको उपयोग करना चाहता था, टूल किट को। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, लिखा है मुकेश हैड सेलेक्टेड, मुकेश जो था उसने हैड सेलेक्टेड का मतलब एकत्रित कर रखा था, ईच टूल प्रत्येक टूल को, यानी प्रत्येक अपने औजार को, विद माने के साथ, अटमोस्ट केयर का मतलब बहुत ही अत्यंत केयर, या कह सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से रख रखा था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, ही केप्ट लुकिंग वो देख रहा था, इट का मतलब उन्हें, वो अपने औजारों को ध्यान से देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप एंड फिक्स द लैम्प, ही कुड नॉट वो नहीं सका, कंट्रोल माने रोक, हिमसेल्फ अपने आप को रोक नहीं सका, एंड फाइनली अंततः, गॉट अप खड़ा हुआ, एंड टू फिक्स द लैम्प और लैम्प को सही कर दिया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, बाय द टाइम उस समय राकेश रिटर्न वापस आया, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश जो था, हैड ऑलरेडी का मतलब पहले से, रिपेयर्ड का मतलब सही कर दिया था, द लैम्प उस लैम्प को सही कर दिया था। वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, वाह वास्तव में कह सकते हो बहुत खुश हुआ वो राकेश, वाह मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो ज्ञानी हो या विद्वान हो, या कह सकते हो बहुत ही ब्रिलियंट हो, अपने आप में बहुत अच्छे हो। आई न्यू मैं जानता था, यू वुड बी एबल तुम इस योग्य हो गए, टू डू इट या करने में, एक्सक्लेम्ड राकेश ने बहुत ही उत्सुकता के साथ कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सॉरी माफ़ कर दीजिए, फॉर द ट्रबल कष्ट के लिए, यानी कष्ट के लिए हमें खेद है, मिस्टर यादव जी आए, जो मिस्टर यादव जो आए थे मतलब इलेक्ट्रीशियन, उनसे कहा कि भाई कार्य जो पहले से हो चुका था उसके लिए मुझे खेद है कि आप आए, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, जो कार्य था इज माने है, ऑलरेडी माने पहले से, डन माने हो चुका, कार्य जो है पहले से हो चुका। सेट द इसके आगे देखते हैं। सेट द मदर टू इलेक्ट्रीशियन से माता जी ने कहा कि कार्य जो था वो पहले ही हो चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, आई एम श्योर मैं इस बात से सहमत हूँ, मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने अपने आप इसे कर लिया है। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। यू ऑलरेडी तुम पहले से, हैव मान रखते हो, एन एक्सपर्ट एक कह सकते हो बहुत ही क्या कह सकते हो इसके बारे में, एक्सपर्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा
जानकार व्यक्ति रखते हो। इलेक्ट्रीशियन एट होम, जो इलेक्ट्रिक जो विद्युतीय जो कलपुर्जे होते हैं उनकी जानकारी के बारे में जो रखता है वो आपके घर में पहले से ही है। मिस्टर यादव ने कहा एंड सेड, मिस्टर यादव सेड और कहा एंड लेफ्ट और चले गए विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश। नाउ अब स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टॉप माने रोको या बंद करो, वेस्टिंग माने बर्बाद करना, योर टाइम अपना समय बर्बाद मत करो, एंड गो बैक टू योर स्टडीज, एंड गो माने एंड गेट बैक वापस जाओ, टू योर स्टडीज अपनी पढ़ाई करो। मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से कहा जाओ अपनी पढ़ाई करो, समय बर्बाद ना करो। One of the day of the announcement of the result, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class. On the day of the announcement, on the day उस दिन the announcement घोषणा जिस दिन हुई of the results यानी जिस दिन उनका रिजल्ट आया, मुकेश went to school, मुकेश went माने गया to school with his parents अपने माँ बाप के साथ। मुकेश had टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश है टॉप्ड यानी मुकेश ने सबसे प्रथम श्रेणी में अपनी क्लास में पास किया, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स के साथ उसने पास किया। मदर माता जी, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। मदर माता जी ने कहा, नाउ माने अब, इट विल बी यह होगा, इजी माने आसान, फॉर यू माने तुम्हारे लिए, टू गेट माने पाना, एडमिशन का मतलब प्रवेश, तुम्हारे लिए पाना ये बहुत आसान हो गया। इन अ गुड स्कूल, एक गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, यह आसान हो गया है। मुकेश कहता है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, फादर आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। मुकेश, मदर माता जी, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता, टू गो मैंने जाना, टू अ कॉलेज मैं किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ। फादर पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन मैं जुड़ना चाहता हूँ, एक कोर्स है वो मैं करना चाहता हूँ। दैट माने कि, कैन हेल्प सकता है, मी माने मेरी यानी वो मेरी मदद कर सकता है, टू टेक अप ले जा सकता है, माई हॉबी मेरी जो पसंद है उसको, एज माई प्रोफेशन मेरे काम धंधे में, यानी प्रोफेशन का मतलब होता है काम धंधे में, यानी मेरे काम धंधे में मुझे वो ले जा सकता है। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। द नेक्स्ट डे अगले दिन ही वेंट वो गया, टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल यानी जो इलेक्ट्रिक कह सकते हो टेक्निकल जो काम होते हैं वहाँ पर हैं, जो इलेक्ट्रिकली चीज़ें बनती हैं, उस इंस्टीट्यूट में गया, विद हिज फादर अपने पिताजी के साथ। देयर ही गॉट एडमिशन, देयर माने वहाँ, ही गॉट उसने प्राप्त किया, एडमिशन यानी प्रवेश लिया, इन द कोर्स उस कोर्स में, ऑफ हिज चॉइस अपनी पसंद के कोर्स में उसने एडमिशन लिया। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर का मतलब कई साल बाद, कपल ऑफ ईयर्स लेटर, everyone looked cheerful as they walked out of the house. Everyone प्रत्येक looked cheerful प्रत्येक बहुत ही प्रसन्न दिख रहा था। as they walked जैसे वो निकल रहे थे, out of the house घर से बाहर आ रहे थे तो सभी लोग प्रसन्न थे। मुकेश had set up a new shop and they were going for its inauguration. मुकेश had set up मुकेश ने तैयार किया है, a new shop एक नई दुकान खोली है, and दे वर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन, एंड माने और, दे माने वे, वर माने थे, गोइंग माने जा रहे, फॉर माने के लिए, इट्स इनाग्रेशन उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनाग्रल सेरेमनी उसी उद्घाटन समारोह में मुकेश से आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। मुकेश आस्क्ड मुकेश ने पूछा या कहा राकेश से, मुकेश राकेश से कहा, टू कम माने आने के लिए, फॉरवर्ड का मतलब आगे, एंड कट माने काटने के लिए, द रिबन यानी जो समारोह में जो ये आप रिबन देख रहे हो ना, इस रिबन को काटने के लिए मुकेश ने राकेश को बुलाया। एवरीवन क्लैप्ड, एवरीवन का मतलब प्रत्येक, क्लैप्ड का मतलब तालियां बजाई, एंड विश्ड और आशा की कह सकते हो और दुआ दी, मुकेश गुड लक मुकेश को अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए गुड लक बोला। तो कहानी आपको कैसी लगी कि जैसी हमारी चॉइस हो हमें काम वैसा ही करना चाहिए, कभी भी अपने चॉइस के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन चॉइस भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव चॉइस के साथ कार्य करना चाहिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए
और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।